यूपी के गोरखपुर में डिजिटल अरेस्ट का चौंकाने वाला मामला सामने आया। जालसाजों ने छात्रा की आपत्तिजनक तस्वीरें ली। आपत्तिजनक तस्वीरें लेने के बाद छात्रों को कैसे ब्लैकमेल किया गया, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। कर्ज ना चुका पाने के नाम पर छात्रा से ठगी का ये मामला सामने आया है। जल्द आपको बताते हैं, एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने इस डिजिटल अरेस्ट से जुड़े केस के बारे में क्या क्या बताया है। पहले ठगों ने बैंक कर्मी बनकर पीड़िता को कॉल किया। कॉल पर लोन नहीं चुकाने का आरोप लगाया और लोन ना चुकाने पर एफआईआर का दावा भी किया। फिर हैदराबाद पुलिस के नाम पर फर्जी तरीके से फोन किया। 38,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें, डिजिटल अरेस्ट में ठगी के बाद इस तरह का शायद ये पहला मामला सामने आया, जहां लाइव वीडियो कॉल के दौरान महिला से बदसलूकी तक हुई, पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें ली गई, फिर ब्लैकमेल किया गया। थाना कैंट में कल यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक छात्रा को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे कुछ पैसे ले लिए गए हैं व अन्य कृत्य किए गए हैं। ये सूचना मिलते ही संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है एवं अगले विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम जल्दी ही आरोपी को पकड़ेंगे। किसी को भी किसी प्रकार का भी वीडियो कॉल आए जिसमें कोई पुलिस वाला बन के उन्हें कॉल करे तो इस बात को बिल्कुल भरोसा न करें। उसकी तुरंत कंप्लेन 112 पे या नियरेस्ट थाने पे करें। कोई भी पुलिस वाला कभी भी आपको किसी प्रकार की वीडियो कॉल नहीं करेगा। जो भी पूछताछ या अन्य चीजें की जाएंगी वो थाने में बुलाकर या इन पर्सन की जाएंगी। डिजिटल अरेस्ट का ये हैरान करने वाला मामला है, लेकिन आपको अलर्ट रहना जरूरी है। इसलिए जानिए कि आखिर डिजिटल अरेस्ट है क्या। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग सबसे पहले आपको अनजान नंबर से वीडियो कॉल करेंगे, फर्जी मामले में नाम आने की बात कहेंगे, गिरफ्तारी का डर दिखाया जाएगा। बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन भी शायद आपको नजर आ जाए। बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां भी वो मांगे। बस बैंक अकाउंट से जुड़ी डिटेल्स जैसे ही मिली, आपका बैंक अकाउंट हैक। इसके बाद जालसाज आपसे ऐप डाउनलोड करवाएंगे, डिजिटल फॉर्म भी भरवा सकते हैं। देखते ही देखते आपका पैसा जालसाजों के खाते में ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहिए। डिजिटल अरेस्ट से बचे कैसे, ये भी आपको बता देते हैं कि कई बड़ी जानकारियां एक्सपर्ट्स के जरिए लगातार सामने आ रही हैं। इस तरीके के मामले सामने आने के बाद कि किसी भी अनजान नंबर पर जानकारी को साझा करने से बचे, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रॉस चेक करें कहीं नंबर 9 डिजिट का तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही फोन पर कॉल आता है इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि ठग अक्सर 9 डिजिट वाले नंबर से ही कॉल करते हैं। फिर कॉल करने वाले की पहचान वेरीफाई करें और इसके अलावा अनजान नंबर पर पैसा बिल्कुल भी ट्रांसफर ना करें। यहाँ तक कि किसी भी संदिग्ध कॉल पर अपने परिवार वालों की या उससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, भले ही ठग आपको कितना भी डराए, यहाँ तक कि धमकाए। साथ ही शक होने पर फौरन फोन को डिस्कनेक्ट कर दें, ज्यादा देर तक उस कॉल को एक्टिव ना रखें। डराने धमकाने पर तुरंत पुलिस में शिकायत करें, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डराने धमकाने के तहत ही जिस तरीके से इस पूरे मामले लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, उसमें यह साफ हो गया कि डिजिटल अरेस्ट को देखते हुए अब जो मामला सामने आया है उसमें लड़की को कैसे ब्लैकमेल किया गया। फिलहाल इस बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या क्या जानकारियां अभी तक सामने आई हैं, मेरे सहयोगी पुनीत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, डिजिटल अरेस्ट के इस मामले में नई और चौंकाने वाली बात यह है कि तस्वीरें तक कैप्चर कर ली गई और उन्हीं तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेल भी किया गया। देखिए, डिजिटल अरेस्ट के मामले में एक बेहद यूनिक मोडस ऑपरेंडी के साथ ये जो साइबर ठग हैं वो लोग अब सामने आए हैं। पहले लोगों को सिर्फ डिजिटल अरेस्ट करके उनसे पैसे वसूले जाते थे और ये पैसे हजारों से लेकर लाखों से लेकर के करोड़ों रुपए में होते थे। लेकिन अब डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग जो महिला होते हैं उनको शिकार बनाने के साथ उनके वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, उनसे कपड़े उतरवाते हैं और फिर अश्लील वीडियो बनवा करके उनसे दोबारा पैसे हटते हैं। ये पूरा मामला गोरखपुर में हुआ है। पहला केस इस तरीके का सामने आया है जिसमें जो इंजीनियरिंग की एक छात्रा थी, गोरखपुर में रहती थी, नागालैंड की रहने वाली है, उसको सबसे पहले कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि आपने एक बैंक का लोन नहीं चुकाया है तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसके बाद एक वीडियो कॉल आता है जिसमें पुलिस के वर्दी में लोग होते हैं, उससे कहा जाता है, पैसे मांगे जाते हैं और 38,000 रुपए जो लड़की है वो अपने आप को जमानत देने के नाम पे, बचने के नाम पे दे देती है। और उसके बाद एक और वीडियो कॉल आता है कि आपके चेस्ट और आंख पे टैटू है, आप अपने कपड़े उतारिए और अपनी पहचान कराइए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है और लड़की को डरा धमका करके इंपॉर्टेंट मोडस ऑपरेंडी को समझते हुए भी एक्शन को लेकर क्या हो रहा है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो पूरा नेक्सस है, जो पूरी प्लानिंग के तहत लोगों तक पहुंचते हैं, उनके बारे में क्या खबर?
देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में कई लोगों को जरूर अरेस्ट किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जो आईपी एड्रेस होते हैं वो विदेशों के भी होते हैं। अभी भारत की पुलिस ने 4 ताइवान के लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जो गोरखपुर में मामला हुआ है उसमें पुलिस ने कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप के हेड ऑफिस को रख के आईपी एड्रेस मांगा है, जिससे पता चल सके कि व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉल की थी वो किसने की थी। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके के डिजिटल अरेस्ट के आरोपियों को पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि इनके आईपी एड्रेस काफी चेंज होते हैं। लेकिन इसमें खुद को सतर्क रखना काफी जरूरी होता है। अगर कोई इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट की बात करे, कानूनी दावपेच में फंसा है या आपके खिलाफ मुकदमा है तो मुश्किल होगा। एक और बड़ा केस आगरा में हुआ, जहां पे एक टीचर को डर दिखाया गया कि उसकी लड़की की अश्लील वीडियो है, अगर पैसे नहीं देंगी तो वायरल हो जाएगा, जिसके बाद शॉक और ट्रॉमा में उनके घर की सदस्य, उनकी मां की मौत भी हो गई थी। हालांकि अलर्ट रहना जरूरी है।